जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे पर्वत। हम बताएंगे आपको कि पर्वत होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ है वो पर्वत एक्चुअली में होते क्या हैं। पर्वत जो होते हैं पृथ्वी का वह हिस्सा जो अन्य भागों से ऊंचा हो। तो जो अन्य भागों से ऊंचा होगा तो क्या वो जितने भी पृथ्वी से अन्य भागों से जो ऊंचे हिस्से होंगे तो क्या वो सारे के सारे पर्वत हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। फिर पर्वत कौन से होंगे? तो हमारे पास एक डेफिनेशन, दो चीज़ों को फॉलो करना है। पहली चीज़ ये है हमारे पास कि पृथ्वी का जो हिस्सा अन्य भागों से ऊंचा हो और ऊंचा होने के साथ साथ उसकी जो औसत एवरेज जो ऊंचाई हो वो 500 मीटर से ऊंची हो। और दूसरी जो इसके पास हमारे पास डेफिनेशन के तौर पे जो इसकी शर्त है वो ये होनी चाहिए कि जो इसका जो ऊपरी जो हिस्सा है वो शंकु के आकार का हो और इसकी जो ढलान है वो तीव्र हो। इन तीन चीज़ों को लेके चलेंगे तब हमारे पास हमें जो प्राप्त होगा वो पर्वत प्राप्त होंगे। अब पर्वत होते कितने प्रकार के हैं वो हम आपको बताएंगे। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत जो पहले हमारे पास होते हैं वो होते हैं आयु के आधार पर पर्वत। तो आयु के आधार पर जो पर्वत हमारे पास होते हैं वो पहले होते हैं प्राचीनतम पर्वत। पहले हमारे पास होते हैं प्राचीनतम और दूसरे हमारे पास होते हैं नवीनतम। आयु के आधार पर हमारे पास जो पर्वत हमें जो प्राप्त हुए वो पहले है प्राचीनतम और दूसरे हैं नवीनतम। प्राचीनतम पर्वत वो होते हैं जिनकी संरचना पृथ्वी की जो प्लेट विवर्तन हुआ है उससे पहले हो चुकी है, वो हमारे पास है प्राचीनतम पर्वत। और जिसकी जो संरचना है वो पृथ्वी के प्लेट विवर्तन के बाद हुई है, वो हमारे पास है नवीनतम पर्वत। तो नवीनतम पर्वत का हमारे सामने सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो हमारे पास है हिमालय। और प्राचीनतम पर्वत की बात की जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास अरावली की पहाड़ियां, ये प्राचीनतम पर्वत का हिस्सा है। और नवीनतम पर्वत जो हमारे पास आ जाते हैं वो हो जाएंगे हमारे पास हिमालय। उसके बाद ये हमारे पास हो गई आयु के आधार पर पर्वत। अब हम दूसरे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। ये हमारे पास कैसे हो गए? फर्स्ट हो गए आयु के आधार पर, दूसरे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संरचना के आधार पर। तो आयु के आधार पर हमारे पास थे प्राचीनतम और नवीनतम। प्राचीनतम में जो हमारे पास एग्जांपल था वो हमारे पास था अरावली, और नवीनतम जो हमारे पास होगा वो हिमालय। ये इसके एग्जांपल हैं। और संरचना के आधार पर हमारे पास होते हैं 4 प्रकार के पर्वत। संरचना के आधार पर हमारे पास 4 प्रकार के पर्वत हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास बलित पर्वत। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत जिसे बोलते हैं। तीसरा हमारे पास आता है वो होता है सर ज्वालामुखी पर्वत। और जो चौथा हमारे पास है वो है सर अवशिष्ट पर्वत। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे बलित पर्वतों की। बलित पर्वतों की जो चर्चा करेंगे तो बलित पर्वतों में क्या होता है, इसका जो निर्माण होता है वो बलन के कारण होता है। दाबी जो संपीड़न होता है उसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। जो पहले प्रकार के जो पर्वत हैं वो हमारे पास बलित पर्वत हैं। बलित पर्वत में हमारे पास आ जाते हैं, बलित पर्वतों का जो निर्माण होता है वो दाबी संपीड़न आदि क्रियाओं के कारण जो जिन पर्वतों का निर्माण होता है वो पर्वत हमारे पास कहलाते हैं बलित पर्वत। और बलित पर्वतों का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो मिलता है सर हिमालय, रॉकी, एंडीज। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो बलित पर्वतों के हैं, हिमालय। दूसरा जो हमारे पास है रॉकी, एंडीज, एक्सेट्रा। और दूसरा जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं हमारे पास ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? ब्लॉक पर्वतों में क्या होता है कि 2 प्लेटें हैं और वो प्लेटें मूव हो गई। मूव होने का मतलब होगा वो एक दूसरे से अलग हो गई। जब वो प्लेटें अलग हुई, सर ये कोई जगह है हमारे पास, यहां देखिए ये एक प्लेट थी और ये दूसरी भी प्लेट थी। जब ये प्लेटें एक दूसरे से अलग हो गई, जब ये दोनों प्लेटें अलग हो गई, इनके बीच में जो हमारे पास जो जगह बनी और ये जो हिस्सा ऊपर जो उठ गया, ये दोनों तरफ ये हमारे पास जो जगह मिल गई, ये जो नीचे जो जगह जो हिस्सा ऊपर उठ गया वो सर हमारे पास हिस्सा कहलाया पर्वत। और यही जो हिस्सा ऊपर हिस्सा हुआ जो उठा हुआ हिस्सा था वो था सर हमारे पास ब्रह्म पर्वत।
इसे भ्रंश पर्वत भी बोलते हैं। तो ये ऊपर जो हिस्सा उठा हुआ था उसे बोलते हैं भ्रंश पर्वत, और जो नीचे जो हिस्सा यहाँ पर जो जगह खाली बच गई वो हमारे पास कहलाई भ्रंश घाटी। तो भ्रंश पर्वत, बल्क पर्वत जो हमारे पास है, तो इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है सतपुड़ा। और आपने देखा होगा सतपुड़ा के पास में एक नदी बहती है नर्मदा। बताते हैं कि नर्मदा जो नदी है वो उल्टी बहती है। एक्चुअली में उल्टी नहीं बहती है सर, कोई भी नदी उल्टी नहीं बहती है। अब हमारे पास अब उस नदी को, ये पर्वत है सर, 2 पर्वत हैं, और यहां से एक नदी निकल रही है और यहां भी पर्वत है, और उस नदी को जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है कोई दूसरा। पर्वतों के बीच से होकर जो नदी बह रही है, इसी कारण से कोई दूसरा रास्ता मिल ही नहीं रहा है। और जब रास्ता नहीं मिल रहा है तो सर वो रास्ता चेंज कैसे करेगी? तो नर्मदा को जो रास्ता मिला है वो पर्वतों के बीच में मिला है, इसीलिए नर्मदा उल्टी नहीं बहती है, वो उन घाटियों के बीच से होकर बहती है, भ्रंश घाटियों से बीच होकर बहती है नर्मदा। तीसरे प्रकार के जो हमारे पास पर्वत आ जाते हैं वो सर हमारे पास आ जाते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तीसरे पर्वत जो हमें देखने को मिलते हैं वो सर हमें देखने को मिलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। इनका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। ज्वालामुखी से लावा निकलता है, जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है विस्फोट होता है, और उससे जो लावा निकला वो कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है और आगे चलकर यही एक पर्वत का रूप ले लेता है। इसका जो हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो जापान का माउंट फ्यूजियामा। इसका पहला एग्जाम्पल जो हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलता है माउंट फ्यूजियामा, और दूसरा तंजानिया का किलिमंजारो। इसके जो एग्जाम्पल है, तीसरा जो हमने यहाँ पर पहला पर्वत लिख दिया बलित पर्वत, दूसरा हमारे पास था ब्लॉक पर्वत, और तीसरा हमारे पास था ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत, ब्लॉक पर्वत में हमने सतपुड़ा का एग्जाम्पल दिया था, और ज्वालामुखी पर्वत में हमने जो एग्जाम्पल दिया था जापान का माउंट फ्यूजियामा। और तंजानिया का किलिमंजारो। और चौथा जो हमारे पास हमें देखने को मिलता है सर वो हमारे पास है अवशिष्ट पर्वत। सर इसे अवशिष्ट पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो अवशिष्टों से होता है, और अवशिष्ट पर्वत जो है सर वो पर्वत खत्म होने के कगार पर हैं, वो घिस चुके हैं। इनका निर्माण जो अवशिष्टों के कारण होता है, इसी कारण इन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो सर अरावली की पहाड़ियाँ। आप जाएंगे, अरावली की पहाड़ियाँ घिस चुकी हैं। अरावली की पहाड़ियाँ जो आप अब हमारे इंडिया में, भारत में, जो गुजरात से लेकर स्टार्ट होती हैं और दिल्ली हरियाणा तक वो जाती हैं, वो कहीं कहीं तो आपको प्लेन मैदान बन चुके हैं। अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो घिस चुकी हैं। अरावली है, विंध्याचल है, ये सर जो एग्जाम्पल हमारे पास हैं अवशिष्ट पर्वतों के। अवशिष्ट पर्वत जो हमारे पास चौथे प्रकार के पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत, वो सर अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल, ये सर सारे के सारे एग्जाम्पल अवशिष्ट पर्वतों के एग्जाम्पल हैं। तो अरावली की पहाड़ियां घिस चुकी हैं, कहीं कहीं सर ये प्लेन मैदान बन चुके हैं। आगे भविष्य में ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो सर पर्वत, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। पर्वत जो हमारे पास होते हैं, वो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के, आयु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, और संरचना के आधार पर जो हमारे पास पर्वत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास जो बलित पर्वत था, बलित पर्वत में जो हमारे पास एग्जाम्पल थे वो हिमालय, रॉकी, एंडीज, ये सर बलित पर्वतों के एग्जाम्पल थे। दूसरे थे ब्लॉक पर्वत जो हमारे पास थे, इन्हीं को सर बोलते हैं सर भ्रंश पर्वत भी इन्हीं को बोलते हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो प्लेटों के विवर्तन के कारण होता है, और जब प्लेटें मूव हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, उनके मध्य जो जगह बन जाती है सर वो कहलाती है भ्रंश घाटी, और जो ऊपरी हिस्सा जो उठा रह जाता है वो सर कहलाता है भ्रंश पर्वत। और नर्मदा जो बह रही है, कहते हैं उल्टी बहती, सर उल्टी नहीं बहती, वो भ्रंश घाटियों के बीच में होकर बहती है। इसी कारण उसको नया रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अगर नया रास्ता मिल जाता तो वो रास्ता चेंज कर लेती। तो तीसरा जो हमारे पास है वो सर है ब्लॉक पर्वत में हमारे पास दूसरा हिस्सा जो हमारे पास ब्लॉक पर्वत, और तीसरा हमारे पास था ज्वालामुखी में सर जापान का माउंट फ्यूजियामा। इसका ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है और कुछ समय बाद वो लावा जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो एक पर्वत का रूप ले लेता है। जब वो पर्वत का रूप ले लेता है सर, वो उसका एग्जाम्पल हमारे पास जापान का माउंट फ्यूजियामा, तंजानिया का किलिमंजारो।
और चौथा हमारे पास है अरावली की, चौथा हमारे पास है अवशिष्ट। अवशिष्टों में जो हमारे पास आ जाते हैं वो अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ घिस चुकी हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ये सर कहीं कहीं तो इतनी ज़्यादा घिस चुकी है कि लड़के इन पे गिल्ली डंडे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा वो सर हमने पढ़ा पर्वत, ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसको हमने यहाँ पर ख़त्म किया आपके सामने। जय हिंद।